चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। निम्न जान परिठिया कम कलंक डे भी अपार दौजन परूं
ते परम पुड़वे भी सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा सब नाश कर घन घाति अरवरी अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगंत महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। आपको आपकी भावना करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम सब जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हैं और अपने आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं। यानी अनंत गुणों से बना हुआ अपना भगवान आत्मा है। अनंत शक्तियों से बना बनाया, किसी ने बनाया नहीं है। अनादि अनंत ऐसा ही है। लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। इसीलिए कहते हैं आत्मा को पहचान कर उनके गुणों की भावना करो। पर द्रव्यों की भावना छोड़कर अपने को पहचानिए। पर द्रव्यों की भावना करने से, उनके संबंध में विचार करने से मोह राग देश की उत्पत्ति होती है। और जहाँ मोह राग देश की उत्पत्ति होती है, वहाँ नियम से द्रव्य कर्मों का बंध भी होता है। और द्रव्य कर्म का जब आत्मा में बंध होता है
तो फिर नौ कर्म शरीर आदि की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए परद्रव्यों की भावना छोड़ के अपने चैतन्य भगवान आत्मा को पहचानना चाहिए। ज्ञानी ये काम करते हैं, क्या करते हैं? अपने आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा में कैसे स्थिर हुआ जावे, उसकी बात चलती है, क्योंकि वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। देखिएगा, पाठ करते हुए आगे की चर्चा में आएंगे अपन। दो तीन चौवर पांच नववर सात छह और पांच फिर हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखिएगा, आत्म वस्तु है ना, वो अभेद है, अखंड है। समझ में आए? तो उसको जो है ना, दो गुणों के विचार से बात आई। दो गुणों का विचार होता है, तीन गुणों का ही विचार करता है ज्ञानी, चार गुणों के का भी विचार करता है, पांच के अंग से भी अपने आत्मा को विचार करता है, छह से भी करता है, सात से भी करता है, आठ से भी करता है, नौ से भी करता है। समझा? और एक से, अब एक से क्या करना है? एक तो स्वयं है ही, एक भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और दो से विचार जहाँ किया जा रहा है, वहां एक में भेद पड़ गया, क्या हो गया? एक का तो आनंद लूटो, तो वहां विचार का काम क्या है? दो में विचार चल रहा है। ये आत्मा का बहुत नजदीक का व्यवहार है। क्या है? आत्म वस्तु तो एक है ना, अखंड है ना। एक का विचार कहाँ लिखा? लिखा नहीं लिखा। दो से विचार करना, द्रव्य पर्याय से विचार करना। अपने आत्मा, मेरा आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, मेरा भगवान आत्मा तीन से विचार करता है कि उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत स्वरूप है। मेरा भगवान आत्मा चार से विचार करते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, अनंत चतुष्टय स्वरूप है, ऐसा विचार करता है। पांच से विचार पंच परमिष्टि के विचार में भी आ गया। और भी नाना प्रकार से अपन ने पांच में विचार किया। आज छठवें नंबर के विचार किस प्रकार से करता है, उसकी बात यहाँ आ रही है। देखें, निकालें आप। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत छायक सम्यक्त छायक चारित्र स्वरूप मैं विराजमान हूँ, अथवा छह गुणों से मैं शोभायमान हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो, इन दिशाओं में गमन करने की मेरे में शक्ति है। कोई कर्म या धर्म द्रव्य मुझे गमन कराता नहीं। अथवा अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत और प्रदेशत्व, इन छह सामान्य गुणों को धरने वाला मैं हूँ। ऐसे छह प्रकार से आत्मा का विचारना, यह भी व्यवहार है। समझे? देखे आप, विचार हो रहा ना, विकल्प हो रहे ना आत्मा के बारे में। आत्मा तो अभेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया? अब विचार ये चल रहा है, ज्ञानी के मन में ये विचार चलते रहते हैं। जब तक ज्ञानी अपनी पर्याय को पूर्ण रूप से स्थापित उसकी नहीं हो जाती है, तब तक विचारों की श्रृंखला चलती है, तब तक व्यवहार चलता है। समझ में आया? तो कहते हैं अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, छायक सम्यक और छायक चारित स्वरूप मैं विराजमान हूँ। क्या बात कह रहे हैं? मैं विराजमान हूँ ना, मैं यानी मैं आत्मा ही हूँ। मैं यानी हर समय मौजूद रहता हूँ, एक समय भी मैं एब्सेंट नहीं रहता हूँ। क्या? मैं विराजमान हूँ, मैं अभी वर्तमान में हूँ, हर समय वर्तमान बती रहता हूँ।
ऐसा ज्ञानी जानता है, विचारता है, अनुभव भी करता है, या अपने आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करता है। मैं तो हर समय रहता हूँ, मैं कभी एब्सेंट रहता ही नहीं। बताइए, सद्भाव रूप से अनुभव करिए। मैं विद्वान हूँ, ये सद्भाव रूप अनुभव किया जाता है। और अभाव रूप से जो अनुभव किया जाएगा, वह नियम से भाव मरण होता है। अनंत काल हो गया इस आत्मा ने, जब भी देखता है तो अभाव रूप से देखता है, तो भाव मरण हो रहा। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। क्या अब ऐसे सद्भाव रूप से अनुभव करे, अभेद होकर? कैसे? कैसे देखना है? मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत दर्शन स्वरूप हूँ, अनंत सुख स्वरूप हूँ, अनंत वीर स्वरूप हूँ, छायक सम्यक छायक चारे स्वरूप में विराजमान हूँ। ऐसा अनुभव करना। क्या करना? ऐसा अपने आप को देखना। फिर देखो आपकी पर्याय में आनंद आता है कि नहीं आता है। समझ गए? इच्छा जितनी होती है जीव की पर्याय में, हमेशा अभाव में ही होती हैं। क्या है? इच्छा जितनी भी संसारी जीवों की पर्याय में होती हैं, वे हमेशा अभाव रूप में ही होती हैं। क्यों भाई? आपके यहाँ से आप समझते हो कि भाई सुंदर से सुंदर टीवी हमारे घर में होना चाहिए, विश्व में सबसे सुंदर, तो आपको अगर है तो आपको उस पर इसकी इच्छा होगी क्या? दूसरी हो सकती है, पर उस संबंधित तो नहीं है ना। समझ में? तो अभाव में ही तो होती है ना। और ज्ञानी जब अपने आप को सद्भाव रूप से देख रहा है, तो चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए बेसहान के सा। समय दृष्टि कैसा है? सहान के सा है। क्योंकि चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए बेसहान के सा। वे बादशाहों के भी बादशाह हैं। समय दृष्टि जी की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर देशव्रति और मुनराज की बात तो बहुत ऊपर की बात, लेवल की हो गई भैया। समझ में आ गई बात? अब आप इस प्रकार से अपने आप को देखता है ज्ञानी कि मैं तो अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कोई ज्ञान की कमी ही नहीं है, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मेरे से निरंतर ज्ञान ही ज्ञान निकलता रहता। समुद्र देखते हो ना, समुद्र कैसे देखते हो? अथाह पानी से भरा हुआ है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान भंडार, ज्ञान सागर स्वरूप है। अब क्या जरूरत है भाई? बताइए। वो अनंत सुख स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है यार। अनंत गुणों से संपन्न मंडित भगवान आत्मा है, तो उसकी दृष्टि कहाँ पर है? मैं विद्वान हूं ना, मैं विद्वान तत्व हूं ना मैं। तुम्हारी ऐसी जिंदगी में कभी फीलिंग नहीं की होगी? ये कला ज्ञानी के पास में है। ज्ञानी हमेशा अपने आप को सद्भाव रूप से अनुभव करता है। कुछ रागादिक परिणतियां हैं, वे अपने काम करती रहती हैं, तुम्हें गुण स्थान प्रमाण करती रहती हैं, उसे मालूम है। लेकिन आनंद किसका लेता है, ये तो बताओ यार। जिसने अपने आत्मा को जाना, उसने सबको जान लिया। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, भले ही शास्त्र कितने भी पढ़ता हो। समझ में आया भैया? पारसमणि, कैसा अनुभव करना? ऐसा जो भगवान ने जिन वाणी में लिखा वैसा करना। समझ में आए भैया? तो देखो, मेरे को क्या है, तो चाहे तो तुम्हारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब इस विश्व का सबसे सुंदर और शक्तिशाली मैंने खूब देख लिया, दुनिया में जाके देख लिया कि कहीं है ही नहीं है, मेरे से शक्तिशाली, मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं दुनिया में। तो भगवान की पूजा भक्ति, फिर वही बात करी। भगवान स्वद्रव्य के परद्रव्य हैं। जब तुमने ये पूरा निर्णय कर लिया है, ज्ञान में ये बात तुम्हारी जच गई है कि मेरे से शक्तिशाली, मेरे से सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं है भगवान।
समझ में आया? तो फिर आपका उपयोग किधर जाएगा, बोलो भगवान? बोलो किधर जाएगा? ज्ञानी का उपयोग इधर उधर क्यों नहीं घूमता है? और जितना घूमता है वो चारित्र मोहिनी की, चारित्र मोहिनी जनित विराग समझना। और जितना टिका हुआ है, कुछ टिका भी है कि नहीं, बोलो भगवान? ज्ञानी का उपयोग कुछ स्थिर हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? हैं? तो देखो, अपने आप को विद्वान तत्व रूप से देख लिया है। पर ये सारा जो रोग चल रहा हो ना पर्याय में, मोह राग द्वेष के परिणाम, तो भाव परम ये भाव मरण सदियों से करता है यार। कितनी बड़ी निराकुलता होगी, बोलो भगवान? इस शरीर का वियोग कोई आत्मा का मरण नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है। उसमें मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये आत्मा का मरण है। क्या? तुम्हें कौन से मरण से बचने हैं, बोलो भगवान? भाव मरण से बचने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन शरीर का मरण ना हो जाए भगवान, बस। मूर्खो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? ज्ञानी को मरण तो भाव मरण मरण लगता है, और अज्ञानियों को शरीर, ये भैया ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, निरंतर शरीर की संभाल में मरण मरता रहता है, भाव मरण करते रहता है। अरे आप पहचानो तो आप कौन हो? हम्म? क्या का इलाज करिए आप? इसका इलाज करिए ना, भाव मरण का इलाज करिए। ज्ञानी इसका इलाज करता है, क्योंकि अपने आप को विद्वान रूप से देखता है कि मैं तो अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैंने अनंत दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं तो वीर के तो भंडार हूँ, वीर तो लबालब भरा हुआ मेरे में। मेरे वीर की कमी क्या है? क्या? तो कहते हैं मैं अनंत ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप कह के वो अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखता है। मैंने अपने आप को बोला था कि भेदों में भी अभेद की महिमा है। किसकी? भेद के समय भी ज्ञानी को भेद का रस आता है, अभेद का रस आता है। भेदों में भी भेद का नहीं, अभेद का रस है। आएगा। हम्म, भले ही भेद से विचार करता है, उन विचारों में महिमा किसकी है? हैं? फिर कैसे आएगी महिमा? मैं तो अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं तो ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ। जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है, वैसे ही मैं ज्ञान से भरा हुआ लबालब हूँ। ऐसा अपने आप को जानिएगा। कभी जिंदगी में ने देखा होगा, देखने का मौका मिला तो देखते नहीं। हे भगवान हमारी दुर्गति ना हो जाए। होगी। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो ये कह रहे हैं तुम तो अनंत ज्ञान स्वरूप हो, वर्तमान में हो। होना नहीं है, तुम तो हो सामर्थ्यवान है। विद्वान का मतलब क्या होता है, बोलो बताइए यार। लिखा है ना, अनंत ज्ञान दर्शन सुख प्रीत छायक सम्यक छायक चारित्र स्वरूप में विराजमान हूँ। एब्सेंट हूँ कि प्रेजेंट हूँ मैं? है? विराजमान का मतलब क्या होता है, बोलो भैया? है? प्रेजेंट हूँ, वर्तमान में प्रेजेंट हूँ भाई मैं। कल अपन ने मुझे गुरुदेव श्री के माध्यम से इष्ट उपदेश में यह नहीं समझा था कि मैं तो अर्यंत अर्यंत स्वरूप हूँ। क्या? मैं सिद्ध भगवान हूँ। तो कोई कहे अभी तुम हो नहीं हो, अपने आप को ऐसा स्वीकार कर रहे हो, तो मिथ्या हो जाएगा ये सारी बात है। ये तो भ्रम जैसी बात हो गई। कहाँ हो तुम? अरे मैं हूँ, शक्ति रूप से प्रकट हूँ भगवान। अरे तुम पर्याय, जो उत्पाद वाली उत्पाद व्यय की पर्याय से क्यों देखते हो भगवान? शक्ति रूप से तो मैं प्रकट ही हूं ना। क्यों भैया? शक्ति का बल नहीं आता, पर्याय का बल आता है।
भाव मरण करना पड़ेगा, भगवान समझ लीजिए आप, कर ही रहे हो ना। तो कहते हैं मैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर छायक सम्यक और छायक चारित सर्वभूत। हमें तो वो छायक सम्यक दर्शन चाहिए, छायक चारित चाहिए। अब चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, यहाँ तो स्वरूप की बात की जा रही है। और तुम कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए पारसमणि आपको? वो राजा श्रेणिक वाला चाहिए, छायक। क्या कौन सो? बिन से पूछो, जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ, छायक सम्यक दर्शन हुआ है, जिनसे पूछो जाके कि प्रभु आपको छायक सम्यक कैसे हुआ है, प्रभु आप बताओ आपको छायक चारित्र कैसे हुआ है, उन्हीं से पूछो जिनके प्रकट भाव है। हम देखिए पर्याय के पीछे पड़े हुए हैं, आज भी पर्याय के पीछे पड़े हुए हैं। भगवान कह रहे तू तो छायक सम्यक स्वरूप है भगवान। पूछ लो, अभी किसी से पूछ लो, बोलो भैया कौन सा उपसम चाहिए, कौन सा समय दर्शन चाहिए तुम्हें? उपसम वाला चाहिए, छह उपसम वाला चाहिए कि छायक वाला चाहिए? बोलो, सबका जवाब क्या मिलेगा? हैं? बोलो क्या जवाब मिलेगा, आप बोलो, हमसे ईमानदारी से बोलो, मंदिर में झूठ ना बोलना है। छाय पर्याय वाला वो छाय चाहिए। अरे तुम तो छाय सम्यक स्वरूप हो भगवान, छाय चारित्र स्वरूप हो। तो अभी तुम सब कुछ हुआ गए। हाँ मैं तो सब कुछ हूँ, अभी यही हूँ, बोलो। भगवान कह रहे कि विराजमान हो तुम, होना बोना नहीं है, तुम तो ओ वर्तमान हो। तो स्वीकार तो करो, तुम देखो तो अपने आप को कि अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ। कौन देखेगा? जो देखता है भगवान बनता है। हाँ, क्या भगवान कौन बने? मुझसे पूछो भगवान कैसे बने हैं? वे पर्याय की तरफ देख के भगवान बने हैं कि द्रव्य की तरफ देख के भगवान बने, बोलो। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वे पर्याय की तरफ देख के भगवान बने हैं कि द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करके उसकी दृष्टि करके उसमें रमणता करके बने भगवान है। बेटे समझ में आ रहा है? बता के क्या कहना चाहते हैं कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर छायक सम्यक छायक चारित्र स्वरूप विराजमान हूँ। तो मतलब क्या है? तुम ऐसे अपने आप को अभेद रूप अनुभव करो, वेद का लक्ष्य छोड़ दो। भेद जहाँ चल रहे हैं वहां तुम नहीं हो, और जहाँ तुम हो तहाँ भेद नहीं है भगवान। दो चीजें हैं। क्या? जहाँ भेद है वहां तुम नहीं हो, जहाँ तुम हो वहां भेद नहीं है, दो चीजें हैं ना। है क्या भैया? मंदिर में आप हो, तो मंदिर में आप हो, इसका मतलब क्या? कि मंदिर आप नहीं हो, आप मंदिर नहीं हो, मंदिर आप में नहीं है, आप में मंदिर नहीं है। तो दो चीजें हैं ना। तभी तो कह रहे हैं कि मंदिर में आप हो, तो मतलब क्या, दो चीजें हो गई कि नहीं हो गई? आप और मंदिर, आप और मंदिर। तो ये तो क्या बताते हैं कि एक में दूसरा नहीं है, दोनों अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ऐसे ही जो है, भेद रूप जो आत्मा में का विचार किया जा रहा है, तो विचार रूपी श्रृंखला एक अलग चीज है और आत्मा एक अलग चीज है। अभी क्या करना? उस विचार रूपी श्रृंखला की दृष्टि छोड़ दीजिए, अंदर जो भगवान बता रहे हो वहां पे अपने उपयोग का प्रवर्तन कराइए। गौण मुक्त करना तो आता है ना आप लोगों को, करते ही रहते हो, जिंदगी भर गौण मुक्त करते रहते हो। ये लड़का मेरा है, ये लड़का पड़ोसी का है, हमें इससे क्या लेना देना है? हैं? पारसमणि, ये प्रॉपर्टी किनके नाम में होगी? पड़ोसी के बच्चे के नाम में करोगे कि अपने बच्चे के नाम में करोगे? अब ये तो तुम्हें वेद ज्ञान तो आता ही है ना, तो यहाँ भी वेद ज्ञान लगा लो ना प्रभु। तो कहते हैं
अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, छाय समय चाय चारित का स्वरूप मैं विराजमान हूँ। मैं विराजमान हूँ, ये इस बात को बताता है कि आप अपने आप को इससे अभी प्रेजेंट समझिए, आप प्रेजेंट रूप से अनुभव करिएगा। एक पॉइंट हुआ। अब देखें आप, अथवा इस प्रकार से भी विचार करता है। अथवा 6 गुणों से मैं शोभायमान हूं। लो भैया, 6 गुण कौन से? ये दिए। 6 गुणों से मैं शोभायमान हूं। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और अधो, इन दिशाओं में गमन करने की मेरे में शक्ति है। तो ये 6 गुण बताए वे, अथवा 6 सामान्य गुण भी आगे दिए गए हैं, उनकी बात भी आएगी। वो 6 के आंकड़े की विचार चल रही है ना, विचार जो है 6 की बात चल रही है ना। विचार जहां तक है अपने आत्मा के बारे में, वो सब व्यवहार है। उस व्यवहार के पीछे देखिए, एक चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। दोनों भिन्न भिन्न है वे। तुम्हें मैं तो कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और अधो, इन दिशाओं में गमन करने की मेरे में शक्ति है। बोलो भैया। वंदना, कहाँ जाना है? पूरब में जाना, तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? बोलो भैया। है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको जाने से कोई रोक सकता है क्या? धर्म तरफ से कहो कि तुम पूरब की तरफ जा, क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं। वो क्या जाएगा? तुम में शक्ति है। ऊपर भी छलांग लगा लो, ऐसे कैसे घूम लो, ऊपर चले गए। नीचे चले जाओ गड्ढे में, सो नीचे चले जाओ। तुम में शक्ति है। शक्ति कहो या गुण कहो, ये तो हमारी विशेषता है। ये तो मेरे में क्वालिटी है। धर्म धर्म अधर्म धर्म में क्वालिटी नहीं है जिसका। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा लगाना चाहिए, अपने आत्मा को सोचना चाहिए, मुझे कितनी बढ़िया फैसिलिटी दी है। 6 द्रव्यों में एक जानने वाला तो मैं ही हूँ, मेरी फैसिलिटी है। मेरे में ये भी एक फैसिलिटी है कि मैं 6 दिशा में गमन कर सकता हूँ। इस शक्ति लिखा ना। इन दिशाओं में गमन करने की किसकी शक्ति है? आत्मा की कि मेरी? और तुम कौन हो? अरे आत्मा ही तो हो। आत्मा को पराया मत करो। अरे मैं आत्मा ही हूँ। ये मेरे में शक्ति है। एक बार अब देख चलिए आप, कोई कर्म या धर्म द्रव्य मुझे गमन कराता नहीं। क्या भैया? क्यों? राजा श्रेणी नरक में गए, क्या कह रहे हैं? तो अपने कर्म के कारण से ही गए ना। है? बताइए। है? तो यह कर्म का तो निषेध किया है। बताइए, आप कर्म का निषेध किया ना। मैं यहाँ से जो है घर गया, या घर से मैं आया, तो कर्म ही तो लेके आया ना अपन को। अच्छा, कर्म नहीं, शरीर तो लेके आए, तो शरीर कौन है? कर्म ही तो है। कर्म की तो रचना है ये। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं अपनी क्रियावती शक्ति से चल रहा हूँ, और साथ में बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं। और सारे लोग चल रहे हैं तो वे अपनी अपनी शक्ति से चल रहे हैं। अनंत पुद्गल परमाणु शरीर की है, वे अपनी अपनी शक्ति से गमन कर रहे हैं। उनमें भी क्रियावती नाम की शक्ति है। कर्म भी गए हैं, तो वे कर्म जो गए हैं, राजा श्रेणिक के, वे अपने कारण से गए हैं। और राजा श्रेणिक अपने कारण से गया, अपनी शक्ति से गया है। अरे भाई, ऐसे विचार क्यों नहीं करते हो भाई? एक को दूसरे में थोपने की जरूरत क्या है? सबको भिन्न भिन्न देखो ना। ये तो सब आरोपित कथन है। समझ में आया भैया? तो कहती है कोई कर्म या धर्म द्रव मुझे गमन कराता नहीं है। अच्छा, धर्म द्रव तो निमित्त है ना, ऐसा भगवान ने कहा है नहीं। कोई कहे, बोलो बोलो, धर्म द्रव की परिभाषा क्या दी भगवान ने? स्वयं चलते हुए, स्वयं
चलते हुए, जीव पुद्गल को चलने में जो सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी पंच पंचाशिकाय ग्रंथ आदि से, समझ में आया? यही दिखाने, स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य की परिभाषा रूपी है ना। तो अपन चले तो धर्म द्रव्य ने चलाया ना अपन को, तो बाको नाम ही है चलने में तो चलने में सहायक हो। सहायक का मतलब है निमित्त है, तो निमित्त चलाता है क्या? बहुत सारी ज्ञान में ऐसी भ्रमणाएं पड़ी हुई हैं। मैंने तो 10 दिन लिया था वहां पर, 6 द्रव्यों के ऊपर। हो गए 30-32 साल हो गए। सिलवानी में तारण समाज में गया था 2 बार, 2-3 बार उन्होंने बुलाया था। तो मैं केवल 6 द्रव्य के ऊपर ही लिया था। समझ में आया? हम्म। तो यहाँ निषेध किया उसका। आप जो गमन करते हो उसमें ना तो कोई कर्म के कारण से करते हो और ना धर्म द्रव्य के कारण से करते हो, क्योंकि आप में शक्ति ही नहीं है। अब मैं कहूं कि मैं तो धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य को चलाता हूँ क्या, तो वहां में शक्ति तो होने चाहिए। भगवान चलाने की बात तो बाद में करना ना। अरे नहीं आई सुनी कि मैं जो है ये माई को है जीव बनाता हूँ क्या? जहाँ में है ज्ञान की शक्ति है क्या? अब बनाते क्या, तो जड़ है, जड़ ही रहेगा। तुम क्या बनाओगे? ऐसे ही यहाँ कहते हैं धर्म द्रव्य में चलाने की कोई शक्ति तो हो पहले, जो जीव द्रव्य को चलाएगा। धर्म द्रव्य तो स्वयं क्रियावती शक्ति से रहे थे क्या? विचार करो, जो जितना आपका बढ़िया विचार होगा ना भगवान वस्तु स्वरूप के बारे में, उतनी आपकी पर्याय में निराकुलता होगी। ध्यान रखिएगा, जितना भी हमें हमारी पर्याय में दुख है सब भ्रम का है, अज्ञानता का है। हम चूंकि वस्तु स्वरूप को समझते नहीं है ना। थोड़ा टाइम नहीं है, नहीं तो आपको दृष्टांत दे के बता देते कि हाँ वास्तव में यही घटना घट रही है हमारे साथ। 24 घंटा यही घटना तो घट रही है। समझ में आया? क्योंकि प्रकरण पूरा करना हमें। क्या कहते हैं, कोई कर्म या धर्म द्रव्य मुझे गमन कराता नहीं। उसमें शक्ति तो पहले, दो भिन्न चीज है क्या? अभी आपको जो है क्या समय एक एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य को घर से ले गया, तो वो तो ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है? फारस में एक जीव द्रव्य यानी मैं आपके यहाँ गया है, और आपके यहाँ पे जो भाई साहब हैं उनसे मैं सम्मेत शेखर जी के लिए ले गया उन्हें। इनकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। सब परिवार के सब लोग बैठे हुए, लेकिन मैं जिद्दी, नहीं माना, नहीं आपको चलना पड़ेगा। फिर मैंने मन मान के बोल भी दिया, परिवार सब बैठा है, चल भी दिए। और होनार ऐसी हुई कि एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गया पूरी तरह सुरक्षित, लेकिन उन भाई साहब को ले गए थे ना, क्या उनका देह परिवर्तन हो गया। अब हम आए घर पर, तो बोलो उस घर बार वाले क्या देखें घर वाले? अरे मैं घर तो आऊंगा कि नहीं, जिंदा हूं मैं, तो मर गया हूं हैं। तो कैसे देखेंगे बोलो मेरे को? कितनी बढ़िया दृष्टि से देखेंगे? वे मेरे को माला पहनाएंगे हैं? बोलो। मैं ले गया था उनको पारसमणि, और कौन ले गया? कैसी बात करते हो पंडित जी साहब, मैंने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। रो रहा है, रो रहा है, मूर्ख बन के रो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो तत्व ज्ञान हो तो। अरे भाई साहब वो अपनी क्रियावती शक्ति से गए हैं, और तुम अपनी क्रियावती शक्ति से गए हो, तो भेद ज्ञान जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी सुखी होने के लिए? है
कहते हैं कोई कर्म या धर्म द्रव मुझे गमन कराता नहीं। अब देखिए, अब वो अच्छे गुण की बात आई। अथवा अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रेमत्व, अगुलगुत्व और प्रदेशत्व, इन छह सामान्य गुणों को धरने वाला। बोलो। अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। वस्तित्व गुण किसे कहते हैं, सब आपने प्रवेश काम पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। अब सारी बातें जरूर बताई जा सकती हैं। अगर हम यहीं पर रुक जाएंगे तो आपको पंडित साहब पैसे बहुत ही में चल रहे हो हैं। 76 नंबर गाती खत्म ना हो रही तुम्हारी। कब खत्म होगी आशा लगाए बैठी। और जहां में और हम थोड़ा खोल के बैठ जाएं तो क्या होगा भैया। हैं? इतने धीमे चलते हैं तब तो दो शब्द याद रहते हैं। और फटाफट समय साथ पूरा हो गया भाई साहब हमारा तो। अब नियम सार और लगाओ, विराजमान करवाओ। तो कहते हैं अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रेमत्व, अगु लघु तो प्रदेशत, इन छह सामान्य गुण। विशेष गुण ऊपर बताए गुण। विशेष गुण ऊपर बताए। छह विशेष गुण बताए, ज्ञान, दर्शन, सुख, राजी। ये विशेष गुण है आत्मा के। आत्मा कौन है, मेरे हैं, ये मेरी विशेषता है। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में होते हैं, पर इनसे इनका भी राजा मैं ही हूँ। क्या? वो जो कह मैं, विशेष गुण ये नहीं है ज्ञान दर्शन आदि के। लेकिन मैं तो, सामान्य गुण तो सभी द्रव्य में होते हैं तो। लेकिन मेरे में विशेषता ये है कि मैं विशेष गुण वाला भी हूँ। है तो मजे ही मजे है तुम्हारे तो। क्या? तुम्हारी तो 20 उंगली ही में है। क्या कहा? सामान्य तो तुम में है ही है। अरे विशेष भी तुम्हारे पास में है। ऐसे भगवान आत्मा को देखो ना भगवान। तो कहते हैं इन छह सामान्य गुणों को धरने वाला कौन है। बोलो। कितनी महिमा महिमा है हमारी, बोलो भैया। और फिर भी ये उदास बैठो। अब क्या करें। हे भगवान का, भगवान का करेंगे भगवान वहां में है। भगवान ने जो रीति बताई है, जो उपाय बताया, वो तरीका अपने जीवन में अपना लीजिए, अभी आनंद ही आनंद हो जाएगा भगवान। पर वो हमें अपनाना नहीं है। नहीं अपनाना तो घूमते रहिए। अनादिकाल से घूम रहे तो घूमते रहना, दुखी बने रहना। ऐसे छह प्रकार से आत्मा को विचारना। क्या करना? उन विचारों, नाना प्रकार से विचार किए गए। विशेष गुण के द्वारा विचार किया गया। दिशाओं के माध्यम से अपने आत्मा का विचार किया गया। सामान्य गुणों की तरफ से, छह सामान्य गुणों की तरफ से विचार किया गया। पर ये जो विचार श्रृंखला हो रही है, उन विचारों में दृष्टि कहां पर है? विचारों पे नहीं। विचार तो होंगे। कब तक होंगे? जब तक पर्याय क्रम में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाती है, तब तक शुभ विचार भी आएंगे और अशुभ विचार भी आएंगे। भूमिका के अनुसार दोनों रहेंगे। समझ में आया? सम्यक दृष्टि है तो शुभ अशुभ विचार भी रहेंगे। तेज व्रति है तो शुभ अशुभ विचार भी रहेंगे। मुनराज है तो अशुभ विचार चले जाएंगे। शुभ विचार रहते हैं, क्योंकि अभी उनकी पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं हुई है। तो कहते हैं ऐसे छह प्रकार से आत्मा को विचारना यह भी व्यवहार है। ये केवल तुम अपना व्यवहार वही मत समझना कि भगवान की पूजा भक्ति कर ली, हमने स्वाध्याय कर लिया, वो भी व्यवहार है। उसमें अगर शुभ भाव है तो वो भी व्यवहार मान लो भैया, हम ना कह रहे। लेकिन उससे ऊंचा व्यवहार तुझे है। ये आत्मा के सबसे नजदीक का व्यवहार है। क्या है? हम्म? ऐसे छह प्रकार से आत्मा का विचारना यह भी व्यवहार है। इस प्रकार से जब तक आत्मा की पर्याय में पूर्ण वितराग आनंद सा प्रकट नहीं होती है, तब तक ज्ञानी की पर्याय में शुभ भाव रूप ये व्यवहार रहता है। आज बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, ध्यान रखिएगा। आप लोग थोड़ा समय देते नहीं हो। पूज्य गुरुदेव श्री के
प्रवचन में जो बात आ रही है इष्ट उपदेश के माध्यम से है, उसमें देना चाहिए। आधा घंटा दो भाई। जिसने 35 साल तक, वे तो श्वेतांबर थे ना, स्थानक वासी थे ना, और ग्रंथ तो तुम्हारे पढ़ के बता रहे हैं ना भाई। कितना दिल उनका परिवर्तन हो गया बोलिएगा आप। आपके ग्रंथ पढ़ के ही उनका मन कितना बदल गया। ऐसे व्यक्ति को हमें सुनने का समय नहीं, गजब होती है। बहुत सुंदर बात आने वाली है, समझ में आया भैया। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण